स्टूडेंट, आज के जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हमारा टैक्स अकाउंट। टैक्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इन तीन में से किसी एक से हो सकते हैं। तीन अकाउंट कौन कौन से होते हैं? हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन हमारे अकाउंट। सबसे पहले मैं पर्सनल की बात करूँगा। पर्सनल में तीन चीजें आपको मिलेंगी, तीन प्रकार के मिलेंगे। एक इंडिविजुअल, दूसरा आपके आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। ये इंडिविजुअल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति से जब हम कुछ लेन देन करते हैं, तो कोई नाम हो सकता है जैसे रमेश, महेश, सुरेश, ये इंडिविजुअल में आता। आर्टिफिशियल कौन होते हैं? कोई संस्था हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, तो बैंक वगैरह हो सकते हैं। ये हमारे आर्टिफिशियल आते हैं क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन एक संस्था है, जिनसे हमारा लेन देन चलता है, इसलिए आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो आते हैं वो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, हमारा 100 व्यक्ति काम करते हैं और उसमें से मैंने 100 व्यक्तियों को किसी वजह से 15 दिन की सैलरी दी है और 15 दिन की सैलरी भी देना बाकी है, तो यहाँ पे जो 15 दिन की सैलरी देना बाकी है 100 व्यक्तियों की, तो ये एक समूह बन गया, एक बैच बन गया। इनकी जो टोटल सैलरी है वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। और ये क्योंकि एक समूह है इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको इंडिविजुअल में हम काउंट। अब बारी आती है हमारे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होता है? और एसेट्स, वेतन में जितनी प्रकार की एसेट्स है वो सब रियल में आती है। जैसे कैश, आपके कैश हो गया, गुड्स हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, और जितनी भी रियल में दो प्रकार की एसेट्स होती है, एक टेंजिबल और दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होती है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या हो सकती है? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि। तीसरी आती है हमारी नॉमिनल। नॉमिनल क्या होती है? जितने भी बिजनेस में खर्चे होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब बारी बारी से मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि इनके रूल्स क्या है, और इनसे रिलेटेड मैंने एक दो इंक्रीज नहीं है आपको समझाने के लिए, उनको मैं समझाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा आपको पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, जो हमसे कुछ ले रहा है। मान लीजिए राम को मैंने बेचा, तो राम मुझसे ले रहा है, तो राम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा है डेबिट द रिसीवर। फिर क्या है? क्रेडिट द गिवर, यानी जितने मुझे कुछ दिया। मान लीजिए मैंने महेश से माल खरीदा, तो महेश मुझे दे रहा है, तो महेश का खाता यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इस रूल्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एंट्रीज ली है। पहली एंट्री गुड सोल्ड टू राम, मैंने राम को माल बेचा। अब यहाँ राम क्या है? द रिसीवर है। राम क्या है? यहाँ पे द रिसीवर है, तो राम का खाता में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब राम को मैंने माल बेचा है, तो सेल है, बेचने क्या कहते हैं? सेल, तो सेल ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री बनाते समय अगर आप एक खाता ये फाइंड कर लेते हैं कि ये डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, तो दूसरा उसके ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ हमने फाइंड कर लिया कि राम को डेबिट होना चाहिए, तो हमने राम को डेबिट कर दिया, तो उससे रिलेटेड अकाउंट जो है उसके ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ओके, दूसरी एंट्री लेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर। शंकर से माल खरीदा। अब शंकर से हमने माल खरीदा है, यानी शंकर ने हमको दिया है, यानी शंकर द गिवर की पोजीशन में आ जाएगा, तो इसलिए शंकर को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब जब शंकर क्रेडिट हो गया तो ऑटोमेटिक जो चीज हमने उससे ली है वो डेबिट हो जाएगी। उससे माल खरीदा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, अब हम रियल अकाउंट की बात करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसको समझाने के लिए भी मैंने आपको दो एंट्री ली। मशीन परचेज फ्रॉम टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी
कंपनी से आपने मशीन खरीदी यानी वो आ रही है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। इसके साथ जो भी चीज लगी है, अगर आपने कैश खरीदी तो यहाँ कैश ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कैश नहीं खरीदी गई है, टाटा कंपनी से खरीदी है, इसका मतलब उधार है, तो यहाँ आ जाएगा टू टाटा कंपनी। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स सोल्ड, माल बेचा है। अब कोई नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नगद बेचा गया। इसका मतलब क्या है, नगद बेचा गया, तो यहाँ से क्या माल जा रहा है, माल जा रहा है, क्या रूल है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट यानी क्रेडिट होगा, तो ये माल जा रहा है, तो यहाँ हमने इसको क्रेडिट कर दिया। जब हम नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि ये दोनों ही रियल है, यानी कि एक चीज आ रही है बिजनेस में और एक चीज जा रही है, तो पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया और माल जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। अब हम नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, यानी जितने भी खर्चे हैं या लॉस है वो डेबिट होते हैं। ऑल गेन्स एंड इनकम क्रेडिट, यानी कि सभी प्रॉफिट और आय क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एंट्री ली है। जैसे वेजेस पेड, ये हमारे एक्सपेंसेस है, जैसा कि लिखा है कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो हमने वेजेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो कैश ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमने लिए कैश स्टोलन बाय थीफ, यानी कैश चुराया गया चोर के द्वारा। ये लॉस है, अगर कैश चुराया जा रहा बिजनेस में तो लॉस हो रहा है, और जैसा कि लिखा है कि ऑल लॉसेस डेबिट, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा लॉस हुआ, लॉस को हमने डेबिट कर दिया, उसने पैसे चुराए तो बिजनेस से क्या चीज गई, कैश चला गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके, फिर तीसरी एंट्री लिए मैंने कमीशन रिसीव्ड की, यानी कमीशन हमें कहीं से मिला है, तो ये क्या है, गेन क्रेडिट हुआ है, तो कमीशन हमारा क्रेडिट हो गया। और कैश क्या हो जाएगा, हमको कमीशन मिला है यानी हमको मिली है आई चीज, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे आपको याद रहे। मान लीजिए कि आपको नहीं याद रहता कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, और इसके रूल्स आपको नहीं याद रहते, तो मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल 99% ये दोनों में लगता है। इसके मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कैसे रियल लगता है। अगर आप रियल का याद कर ले, रियल का बहुत आसान फार्मूला है, डेबिट वॉज कम इन, यानी जो भी बिजनेस में चीज आती है उसे डेबिट कर दें, क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी जो भी चीज बिजनेस से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करना। तो बहुत सिंपल फार्मूला है इसका, और ये इन दोनों में 99% लग जाता है। यानी कि अगर आपने इस फार्मूले को फाइंड कर लिया कि ये क्रेडिट होना या डेबिट होना है, तो ऑटोमेटिक वो चाहे पर्सनल हो या नॉमिनल हो उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया किसी भी चीज को कि डेबिट होना चाहिए, तो इन दोनों में से जो भी चीज होगी वो ऑटोमेटिक उसकी क्रेडिट हो जाएगी। इसमें यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा आपको इसको लेके चलता हूँ वापस एंट्रीज पे, तो यहाँ पे देखिए सेल रियल में आता है, तो राम ऑटोमेटिक डेबिट हो गया। सेकेंड एंट्री में देखिए परचेज रियल में आता है, तो शंकर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री में देखिए मशीन रियल में आती है, डेबिट आपने मान लिए, तो टाटा कंपनी क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। गुड्स सोल्ड में देखिए ये दोनों चीज रियल में आती है, तो ये देखिए आ रही इसलिए डेबिट हो, ये जा रही इसलिए क्रेडिट है। नॉमिनल में आते हैं, कैश हमारा रियल में आता है और आपने फाइंड कर लिया क्रेडिट होना चाहिए, तो वेजेस ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। कैश स्टोलन में देख लीजिए, कैश जा रहा, चोर ने पैसा चुराया है, तो ये क्रेडिट होना चाहिए, आपने फाइंड कर लिया है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड में आपको पैसा मिला है, कमीशन कहीं से मिला है, यानी कैश रियल में आता है, आपने फाइंड कर लिया कि डेबिट होना चाहिए, तो कमीशन ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। ओके, यहीं पे मेरा टॉपिक खत्म होता है। मेरा टॉपिक पसंद आने में प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप कमेंट देते हैं और आप चाहते हैं कि इसके आगे का वीडियो हमको मिले, या जो भी आप चाहते हैं प्रॉब्लम वो हमसे शेयर कीजिए, तो उस पर हम आपको वीडियो बनाकर दें। ओके, थैंक यू।